सिर्फ एक पल के लिए ठहरो, आंखें बंद करो और दिल की गहराई से सोचो। अगर आज अल्लाह खुद तुम्हें पुकार रहा हो, तुम्हारे दिल से बात कर रहा हो, तुम्हें कह रहा हो, मेरा बंदा मुझ पर भरोसा कर, मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, यह एहसास ही तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। इस संदेश में तुम वही बातें सुनोगे जो दिल को सुकून देंगी और ईमान को मजबूत करेंगी। अल्लाह पर भरोसा रखना सीखो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का रास्ता है। हर मुसलमान के दिल में कभी ना कभी यह सवाल आता है कि मैं अल्लाह से कितनी गहराई से जुड़ा हूं। क्या मैं हर मुश्किल में उस पर यकीन करता हूं या सिर्फ अच्छे दिनों में उसे याद करता हूं? अल्लाह कहता है कि जो मुझ पर भरोसा रखेगा, मैं उसके लिए रास्ता बना दूंगा जहां कोई रास्ता नहीं होगा। यही भरोसा तुम्हें घबराहट से राहत देगा। यही भरोसा तुम्हें हर डर से आजादी देगा। जब इंसान मुसीबत में होता है तो सबसे पहले घबराहट आती है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। सब्र के साथ भरोसा जोड़ो, फिर देखो कैसी बरकत आती है। यह भरोसा तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि अभी जो हालात हैं वह अस्थाई हैं, स्थायी नहीं। दुआ सिर्फ होंठों का शब्द नहीं है, दिल का यकीन भी है। जब तुम दुआ करते हो और भरोसा रखते हो कि अल्लाह सुन रहा है, तो वही दुआ तुम्हारी जिंदगी को बदलने लगती है। दुआ करने का सही अंदाज यही है कि पूरी उम्मीद अल्लाह पर रखो। नतीजे का अंदाजा मत लगाओ, सिर्फ भरोसा रखो। अल्लाह पर भरोसा रखने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम हर हाल में उसका शुक्र अदा करो। जब इंसान बरकत में भी शुक्र करता है और तंगी में भी, तो अल्लाह उसके लिए और दरवाजे खोलता है। इन बातों को अपनाकर ही तुम देखोगे कि तुम्हारे दिल में एक अजीब सी राहत, एक नई ताकत पैदा हो रही है। यह ताकत सिर्फ तुम्हारे काम को आसान नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे अंदर का डर भी दूर करेगी। आगे और बातें सुनोगे तो यह भरोसा और भी मजबूत होगा। तुम्हारे दिल में जो भरोसे का बीज अब तक बोया जा चुका है, वह बढ़ने और जड़ें फैलाने लगा है। जैसे एक छोटा पौधा मिट्टी को चीरकर ऊपर आता है, वैसे ही अल्लाह पर भरोसा करने का एहसास तुम्हारी जिंदगी की हर अंधेरी सुरंग में रोशनी लाने लगता है। हर सांस में तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है, तुम्हारी हर तकलीफ से वाकिफ है। जब तुम किसी मोड़ पर अकेले खड़े होते हो और हर दरवाजा बंद लगता है, तभी यह भरोसा तुम्हें बताता है कि अल्लाह वह है जो वहां भी रास्ता बना सकता है जहां इंसान का जहन भी नहीं पहुंचता। जब दिल डरता है तो यही भरोसा दिल को थाम लेता है। जब दिमाग हार मानने को कहता है तो यही भरोसा तुम्हारे कदमों को मजबूती देता है। इस भरोसे को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने दिल को लगातार याद दिलाना होगा कि यह दुनिया अस्थाई है, यहाँ की मुश्किलें भी अस्थाई हैं। असली सहारा वही है जो हमेशा जिंदा है, हमेशा सुनता है, हमेशा मौजूद है। जैसे जैसे यह समझ तुम्हारे अंदर गहराती है, तुम्हारे भीतर सब्र बढ़ता है। सब्र का मतलब केवल चुप रहना नहीं है। सब्र का मतलब है दिल को यकीन की डोर से बांधना, उम्मीद को गिरने न देना, हर हाल में अल्लाह की रहमत को देखना। जब इंसान अपने हालात से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है और साथ ही अल्लाह से जुड़ा रहता है, तो वह भीतर से मजबूत होता है। भरोसा रखना केवल बोलने की चीज नहीं है, यह जीने की चीज है। यह रोजाना की हर छोटी बड़ी आदत में उतरता है। यह तुम्हें यह सिखाता है कि हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करो और हर काम का अंत अल्हम्दुलिल्लाह से। जब यह दो शब्द तुम्हारी जबान से निकलते हैं, तो दरअसल तुम्हारा दिल अपने मालिक से जुड़ता है। जब दिल जुड़ता है तो दुआ में मिठास आती है, दुआ में यकीन आता है, दुआ में एक अद्भुत सुकून आता है। तुम्हारे हर डर, हर कमी, हर आंसू को अल्लाह सुनता है। बस तुम उसे पुकारते रहो, हर हाल में उसका शुक्र करते रहो, यहां तक कि छोटी छोटी नेमतों के लिए भी। जब तुम देखोगे कि तुम्हारा दिल शुक्र में लगने लगा है, तो दुनिया की तंगी भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। यह शुक्र तुम्हें सिखाएगा कि जो मिला है वह भी रहमत है, और जो नहीं मिला वह भी किसी हिकमत के तहत है। भरोसा रखने का असली फल यह है कि तुम्हारे अंदर तवक्कुल पैदा होता है। तवक्कुल का मतलब है काम करना, मेहनत करना, कोशिश करना और नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना। जब तुम ऐसा करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं। यह तवक्कुल तुम्हारे चेहरे को नूर देता है, तुम्हारे दिल को हल्का करता है, तुम्हारे रिश्तों को सुधरता है, तुम्हारी रातों की नींद को चैन देता है। यह सब बदलाव एक दिन में नहीं आता,
लेकिन हर रोज जब तुम अपने दिल को याद दिलाते हो मेरा सहारा अल्लाह है, तो यह बदलाव तुम्हारे अंदर उतरने लगता है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम गुस्से में भी नरमी से पेश आते हो, मुसीबत में भी दुआ करते हो, दौलत में भी नम्र रहते हो। यह भरोसा तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि अल्लाह को अच्छा व्यवहार पसंद है। यह भरोसा तुम्हें इंसाफ की राह पर लाता है, तुम्हारे भीतर से घमंड मिटाता है, तुम्हें जरूरतमंद के लिए हाथ बढ़ाना सिखाता है। जैसे जैसे यह भरोसा गहराता है, तुम ये महसूस करते हो कि अब तुम्हारा डर कम हो रहा है, अब तुम्हारा दिल मजबूत हो रहा है, अब तुम्हारी नजरें उम्मीद से भर रही हैं। यह भरोसा तुम्हें अल्लाह की किताब की ओर खींचता है, तुम्हें उसकी आयतों में जवाब मिलता है, तुम्हें उसकी दुआओं में राहत मिलती है। यह भरोसा तुम्हें रात की तन्हाई में सजदा करने पर मजबूर करता है, जहां तुम अपना दिल खोलकर रो सकते हो, गिड़गिड़ा सकते हो और फिर उठकर हल्का महसूस करते हो। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने आप को बार बार याद दिलाना होगा कि हर इंसान, हर हालात, हर समस्या अस्थाई है, स्थायी केवल अल्लाह है। जब यह बात पक्की हो जाती है तो किसी की तारीफ तुम्हें घमंड नहीं देती और किसी की आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं पाती। तुम्हारा सहारा वही है, तुम्हारा मालिक वही है, तुम्हारा रखवाला वही है, तुम्हें वही हर हाल में संभाले हुए है। जैसे जैसे यह एहसास बढ़ता है, तुम्हारे भीतर की बेचैनी कम होती है, तुम्हारा ईमान मजबूत होता है, तुम्हारा दिल सुकून में डूबता है और तुम्हारी जुबान से खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह निकलने लगता है। यही असली जिंदगी है, यही असली अमन है, यही अल्लाह पर भरोसा रखना है। जब तुम्हारा दिल इस भरोसे के नूर से भरने लगता है तो तुम्हारी आंखें दुनिया को अलग तरह से देखने लगती हैं। तुम वही चीजें देखते हो जो पहले भी थीं, लेकिन अब उनमें अल्लाह की रहमत का निशान नजर आता है। हर सूरज का उगना तुम्हें याद दिलाता है कि नया दिन नई उम्मीदें लेकर आता है। हर सांस तुम्हें याद दिलाती है कि अल्लाह अभी भी तुम्हें मौका दे रहा है। हर दुआ तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा मालिक तुम्हारी आवाज सुनता है। जब तुम इस एहसास के साथ चलते हो तो तुम्हारा चलना भी इबादत बन जाता है, तुम्हारा काम करना भी इबादत बन जाता है, तुम्हारा दूसरों से प्यार करना भी इबादत बन जाता है। यह भरोसा तुम्हारे दिल के हर कोने को साफ करता है, नफरत की जगह मोहब्बत लाता है, डर की जगह हिम्मत लाता है, गुस्से की जगह सब्र लाता है। तुम्हारे अंदर धीरे धीरे अल्लाह की याद की मिठास भरती है, तुम्हारा ईमान मजबूत होता है, तुम्हारे रिश्ते सुधरते हैं, तुम्हारी दुआएं गहरी होती हैं। जब तुम सजदे में सिर झुकाते हो तो अब तुम्हारा सिर सिर्फ झुकता नहीं बल्कि दिल भी पिघलता है, आंसू बहते हैं और हर आंसू तुम्हारे गुनाहों को धोने लगता है, तुम्हें हल्का करता है, तुम्हारे दिल को नरम करता है। तुम महसूस करते हो कि भरोसा अब सिर्फ लफ्ज नहीं रह गया है बल्कि एक जीता जागता एहसास बन गया है जो हर वक्त तुम्हारे साथ है। यह भरोसा तुम्हें सिखाता है कि अल्लाह पर यकीन रखकर मेहनत करना ही असली तवक्कुल है। यह तुम्हें हिम्मत देता है कि तुम अपनी कोशिश जारी रखो और हर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी थकान भी इबादत बन जाती है, तुम्हारा पसीना भी इनाम बन जाता है, तुम्हारा सब्र भी ताकत बन जाता है। यह भरोसा तुम्हारे दिल को इतना मजबूत कर देता है कि तुम नफरत के जवाब में मोहब्बत, झूठ के जवाब में सच्चाई, बुराई के जवाब में अच्छाई चुनते हो। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारे डर छोटे लगने लगे हैं, तुम्हारी मुश्किलें हल्की लगने लगी हैं, तुम्हारी दुआएं गहरी हो गई हैं। यह भरोसा तुम्हें रात के सन्नाटे में उठकर दुआ करने पर मजबूर करता है। यह भरोसा तुम्हें हर छोटे काम में बिस्मिल्लाह कहने पर मजबूर करता है। यह भरोसा तुम्हें हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर मजबूर करता है। तुम्हारा दिल अब शांति में डूबा रहता है, तुम्हारी आंखों में अब उम्मीद की चमक रहती है, तुम्हारी जुबान पर अब शुक्र के शब्द रहते हैं। यह भरोसा तुम्हें भीड़ में भी तन्हाई का सुकून देता है, यह तुम्हें मुसीबत में भी मुस्कुराने की ताकत देता है, यह तुम्हें सब्र के साथ साथ शुक्र करने की हिम्मत देता है। धीरे धीरे तुम समझते हो कि अल्लाह पर भरोसा करना दरअसल अपनी सारी फिक्र, डर, घबराहट, उम्मीदें और ख्वाहिशें उसके हवाले कर देना है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा दिल एक गहरी राहत में डूब जाता है। यह राहत तुम्हें हर दिन और मजबूत करती है, हर रात और हल्का करती है, हर लम्हा और रोशन करती है। तुम देखोगे कि इस भरोसे के साथ तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारा दिल नरम हो गया है, तुम्हारी आदतें सुधर गई हैं,
तुम्हारी जिंदगी में बरकतें बढ़ गई हैं। अब तुम्हें किसी भी इंसान या चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर चीज का मालिक वही है, हर हाल का मालिक वही है, हर फैसला उसी का है। यही असली आजादी है, यही असली ताकत है, यही असली सुकून है, यही अल्लाह पर भरोसा रखना सीखने का फल है। जब भी दिल थक जाए, आंखें आंसुओं से भर जाएं और जिंदगी के रास्ते अंधेरे में डूबे हुए लगें, तब याद करो कि हर अंधेरा अल्लाह की रहमत के सूरज से रोशन होने वाला है। तुम्हारी हर परेशानी अल्लाह के इरादे के बिना नहीं आती, और हर तकलीफ में उसके रहस्य छुपे होते हैं। अल्लाह तुम्हें उस जगह तक पहुंचाना चाहता है जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। इसलिए धैर्य से, सब्र से उसके वादों पर यकीन करके चलना सीखो। ये सबक दिल में उतार लो कि जो उम्मीद तुम लोगों से रखते हो वह उम्मीद अल्लाह से रखो। जो भरोसा तुम किसी इंसान पर करते हो वह भरोसा अल्लाह पर करो। जो दरवाजे बंद हो जाएं वहां ठहर कर मत रो, बल्कि सिर झुकाकर उसके आगे दुआ करो, और देखो कैसे वही दरवाजे खुलते हैं जिनका अंदाजा भी नहीं था। अगर तुम्हारे अंदर टूटने का दर्द है तो जान लो कि यही टूटना तुम्हें अल्लाह के और करीब ले जाने का जरिया है। तुम जितना ज्यादा झुकोगे उतना ज्यादा उठाए जाओगे, जितना ज्यादा सच्चे दिल से मांगोगे उतना ज्यादा रहमतें बरसेंगी, और जितना ज्यादा इस्लाम की बातों को अपनी जिंदगी में उतारोगे उतना ज्यादा तुम्हारी दुनिया और आखिरत निखरती जाएगी। इसीलिए हर सुबह उठकर यह इरादा करो कि आज मेरा दिन अल्लाह के नाम से शुरू होगा, हर काम अल्लाह की रजा के लिए होगा, मेरी हर सांस उसके जिक्र में होगी। जब भी हालात बदलें तो अपने इरादे को मत बदलो, बल्कि अपना तवक्कुल और गहरा करो। यह मत सोचो कि मेरी दुआ कब कबूल होगी, बल्कि यह सोचो कि मेरा रब मेरे लिए कब सबसे अच्छा वक्त लाएगा, क्योंकि वह सबसे बेहतर वक्त चुनता है। वह कभी देर नहीं करता, वह कभी गलती नहीं करता। जब वह देता है तो बेहिसाब देता है, और जब रोकता है तो उसके पीछे भी रहमत होती है। याद रखो कि सब्र और शुक्र करने वाले को अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। उसका नूर उसकी जिंदगी में उतरता है, उसकी उलझनें खुलती हैं, और उसके दिल में वह सुकून आता है जो दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी नहीं दे सकती। इसीलिए अपने दिल को, अपने सोच को, अपने रास्तों को उसी पर छोड़ दो, और महसूस करो कि कैसे तुम्हारी रूह हल्की होती जा रही है, कैसे तुम्हारी सोच बदल रही है, कैसे तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंचकर तुम्हारे लिए रहमतें खींच रही हैं। अपने सफर में उसके नाम को अपना साथी बनाओ, उसके रसूल की बातों को अपना नक्शा बनाओ, और फिर देखो कि तुम्हारी रूह, तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी मुश्किलें सब उसके हुक्म से कैसे खिलने लगेंगी। यह अल्लाह का पैगाम है कि मेरे बंदे, मेरे वादों पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हूं जैसा तुम मुझसे गुमान करते हो। तो अपने गुमान को अच्छा रखो, अपने दिल को उम्मीद से भरो, अपने लम्हों को उसके जिक्र से सजाओ, और फिर देखो जिंदगी का हर मोड़, हर इम्तिहान, हर आंसू किस तरह तुम्हें उसकी रहमत के करीब ले जाता है। सुनो, बहुत गौर से सुनो, यह सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक पैगाम है, एक इलाही इशारा है। इसे नजरअंदाज किया तो शायद वही पल तुम्हारे हाथ से निकल जाए जिसमें तुम्हारी तकदीर पलटने वाली है। ये उन अल्फाजों का सिलसिला है जिनके पीछे रहमत छुपी हुई है। ये आवाज तुम्हें सिर्फ बुला नहीं रही, बल्कि तुम्हारी रूह को हिला रही है, तुम्हारे दिल की गहराई तक उतर रही है। जिंदगी की भीड़ में हर शख्स भाग रहा है, कोई दौलत के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई अपनी हसरतों के पीछे। लेकिन जान लो, कामयाबी का असल दरवाजा उन हाथों में नहीं है, बल्कि उसी एक मालिक के पास है जो सबका रब है। और जब वह बुलाता है तो उसकी पुकार को ठुकराना ऐसे है जैसे कोई अपनी जीत खुद से छीन ले। यह कोई साधारण लम्हा नहीं, यह वह घड़ी है जब तुम्हारे दिल पर दस्तक दी जा रही है। अगर तुमने यह पैगाम सुना, समझा और इसे अपनी रूह का हिस्सा बनाया, तो याद रखो, हार तुम्हारे पास टिक ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुमने इसे टाल दिया तो शायद वह वक्त जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह फिर लौट कर ना आए। तो बैठो, अपनी रूह को खामोश करो, दिल को खोल दो, क्योंकि अगले लम्हों में जो अल्फाज उतरने वाले हैं वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम सच्चाई बन सकते हैं। और शायद यही वह पैगाम है जो तुम्हारी पूरी तकदीर बदलने वाला है। कभी इंसान अपनी तमाम ताकत लगा देता है, दिन रात मेहनत करता है, हर दरवाजा खटखटाता है, और लाख कोशिशों के बावजूद कामयाबी उससे कोसों दूर नजर आती है। लोग उसे नाकाम कहते हैं, दुनिया उसे बदनसीब समझती है, रिश्तेदार ताने मारते हैं, और हालात ऐसे हो जाते हैं
कि इंसान खुद अपने दिल में सवाल करता है कि आखिर क्यों मेरे लिए रास्ते बंद हैं, क्यों हर जतन विफल हो जाता है। मगर हकीकत यह है कि इंसान अपनी नजर से सिर्फ नाकामी देख रहा होता है, जबकि अल्लाह की नजर से उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान जारी होता है, क्योंकि अल्लाह उस बंदे की सच्चाई, सब्र और यकीन को परखते हैं। वह देखना चाहते हैं कि यह बंदा सिर्फ कामयाबी की चमक का तलबगार है या मेरे हुक्म और मेरी मर्जी पर भरोसा रखने वाला है। और जब यह साबित हो जाता है कि बंदा हार के अंधेरे में भी अपने रब को याद करता है, सजदे में गिरकर कहता है कि या अल्लाह, मेरी तकदीर तेरे हाथ में है, मैं तुझ पर यकीन रखता हूं, तब कलम तकदीर उसकी किस्मत के पन्ने पर नई तारीख लिख देता है। एक ऐसी तारीख जिसमें हार को जीत में तब्दील कर दिया जाता है। और जब वह वक्त आता है तो दुनिया दंग रह जाती है कि जिस इंसान को नाकामी का नाम दिया जा रहा था, वही अब कामयाबी का परचम लहरा रहा है। और यह कोई मामूली जीत नहीं होती, बल्कि ऐसी जीत होती है जो साबित करती है कि अल्लाह की मदद के बिना कोई ताकत कामयाबी नहीं दे सकती। और जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सारी रुकावटें खुद उसके कदमों तले आ गिरती हैं। और यही वह लम्हा होता है जब सब्र करने वाला बंदा देखता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई, बल्कि उसकी हर आह, हर दुआ और हर आंसू दरगाह ए इलाही में कबूल हो चुका है। अब वही घड़ी आ चुकी है जिसमें कामयाबी उसके सामने सिर झुका देगी और इंसान समझ जाएगा कि यह जीत उसकी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की लिखी हुई तौफीक की वजह से है। और जिस वक्त का इंतजार सालों से था, वह अब उसकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा बनकर सामने आ गया है। एक ऐसी घड़ी जिसमें आंख झपकते ही नाकामी मिट जाएगी और कामयाबी उसकी दहलीज पर सजदा करती नजर आएगी। और जब कामयाबी सजदे में आती है तो वह बंदा यह महसूस करता है कि असल जीत केवल दुनियावी शोहरत या माल दौलत नहीं, बल्कि यह है कि उसका रब उस पर राजी हो चुका है। वह देखता है कि जिन हालातों में लोग उसे बेकार समझते थे, वही हालात उसके लिए नेमत का जरिया बन गए। और जिन दरवाजों को दुनिया ने बंद किया था, वही दरवाजे अल्लाह ने अपनी रहमत से खोल दिए। यह जीत सिर्फ एक नतीजा नहीं होती, बल्कि यह एक गवाही बन जाती है कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मदद जरूर आती है। जब इंसान अपने जतन से हार मान लेता है, लेकिन रूह से अल्लाह को पकड़कर बैठा रहता है, तो कुदरत उसके लिए ऐसी राह बनाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अचानक हालात पलटते हैं, दुश्मनों की साजिशें ढह जाती हैं, ताने देने वाले खामोश हो जाते हैं, और वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब उसी की तरफ नजरें उठाकर देखते हैं। यह अल्लाह का अंदाज है कि वह अपने बंदे को इतना ऊंचा उठाते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि यह कैसे मुमकिन हुआ। असल में कामयाबी का लम्हा केवल एक जीत का ऐलान नहीं, बल्कि यह उस सफर की तस्दीक का है जिसमें इंसान ने तकलीफें उठाई, रोया, मगर अपने रब से गिला नहीं किया। यही वजह है कि जब वह दिन आता है तो इंसान के दिल में घमंड पैदा नहीं होता, बल्कि और ज्यादा तौबा और शुक्र का एहसास पैदा होता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर यह जीत उसकी अपनी ताकत से होती तो कब का मिल गई होती। मगर यह तो अल्लाह की लिखी हुई तारीख थी। अल्लाह की लिखी तारीख में कोई देर नहीं होती ना जल्दी, बस उसी वक्त प्रकट होती है जब इंसान के लिए सबसे बेहतर हो। और जब वह वक्त आता है तो कामयाबी उसकी तलाश में खुद चलकर आती है, मानो तकदीर उसके कदमों में सजदा कर रही हो। यही इंसान समझता है कि नाकामी असल में सज्जा नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। एक इम्तिहान था जो उसे और मजबूत बनाने के लिए दिया गया। अगर वह नाकामी ना मिलती तो आज की जीत इतनी मीठी ना लगती। अगर वह आंसू ना बहाए जाते तो आज की मुस्कान इतनी रोशन ना होती। अल्लाह हर गिरावट में एक उभार छुपा कर रखते हैं, हर तंग दिली के पीछे एक राहत रखते हैं। और जब इंसान का यकीन अडिग रहता है तो वही यकीन उसकी सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। अब वही शख्स जिसे लोग बदनसीब कहते थे, उसी को दुनिया खुशकिस्मत कहने लगती है, मगर उसका दिल जानता है कि यह खुशकिस्मती नहीं, गवाही कामयाबी के रूप में लौटती है। यह जीत उसे यह समझा देती है कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसका रब है, ना कि दुनिया की तारीफें, ना ही उसके आसपास वालों की उम्मीदें। जब अल्लाह अपने बंदे के लिए राह खोलते हैं तो अक्सर वह राह ऐसी होती है जिसकी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक सामने नए मौके आ खड़े होते हैं, अजनबी लोग मददगार बन जाते हैं, और बंदा देखता है कि कैसे तंग रास्ते चौड़े हो गए। यह सबक उसे इस हकीकत तक ले जाता है कि तकदीर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान तो बस अपनी मेहनत और दुआ के जरिए दरवाजा खटखटाता है, और जब अल्लाह का हुक्म उतरता है
तो बंद दरवाजे खुद खुल जाते हैं। इस मंजिल तक पहुंचकर वह शख्स अपने अतीत की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर वह ठोकरें ना लगी होती, अगर वह रुकावटें ना आई होती, तो शायद उसका यकीन इतना मजबूत ना बनता। यही कारण है कि कामयाबी का स्वाद उस वक्त मीठा लगता है जब इंसान ने पहले कड़वाहट झेली हो, और यह मीठापन दुनियावी मिठास से कहीं बढ़कर होता है, क्योंकि इसमें रूह का सुकून शामिल होता है। अब यह जीत सिर्फ उसका निजी इनाम नहीं रह जाती, बल्कि उसकी जिंदगी दूसरों के लिए भी एक पैगाम बन जाती है। लोग उसकी तरफ देखकर सीखते हैं कि सब्र और तवक्कुल में कैसी ताकत छुपी है। उसकी कहानी उन दिलों के लिए रोशनी बनती है जो हार मान चुके हैं, और यह भी अल्लाह का अंदाज है कि वह किसी एक की जिंदगी को दूसरों के लिए हिदायत और उम्मीद का जरिया बना देते हैं। लेकिन इस सब के बीच बंधे का दिल और नर्म हो जाता है। वह जानता है कि यह नेमत सिर्फ इम्तिहान का दूसरा पहलू है। जिस तरह नाकामी में सब्र का इम्तिहान था, वैसे ही अब जीत में शुक्र का इम्तिहान है। अगर वह शुक्र भूल जाए तो जीत भी उसकी रूह के लिए बोझ बन सकती है। इसलिए सच्चा बंदा इस लम्हे में और झुक जाता है। उसकी आंखें सजदे में और देर तक ठहरती हैं, और उसकी जुबान बार बार कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वह मकाम है जब इंसान समझता है कि असल तौफीकत सिर्फ रब की है। इंसान की मेहनत जरिया है, मगर हकीकी मंजिल तक पहुंचाने वाला सिर्फ वही है जो दिलों की गहराई तक जानता है। यही समझ उसकी रूह में एक ऐसी रोशनी भर देती है जो दुनिया के तमाम उजालों से बढ़कर होती है। अब उसके सामने कामयाबी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक अमानत है। एक अमानत जिसे संभालना है ताकि वह अपने सफर को और ऊंचाइयों की तरफ ले जा सके, और हर नए कदम पर उसे यह एहसास दिलाती रहे कि यह सब कुछ उसी का करम है जिसने हार को जीत में तब्दील किया और उसकी दुआओं को कबूलियत का लिबास पहनाया। हाँ ए मेरे अजीज, जैसे उस बंदे का वक्त बदल गया था, वैसे ही अब तुम्हारा भी लम्हा करीब है। जितनी ठोकरें तुम्हें लगी, जितनी रातें तुमने आंखों में गुजारी, जितने ताने तुमने सुने और जितने दरवाजे तुम्हारे सामने बंद हुए, ये सब तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, बल्कि तुम्हारे लिए तैयारी थी। अल्लाह तुम्हें गिराकर अपमानित नहीं करना चाहते थे, बल्कि तुम्हें उठाकर और ऊंचा दिखाना चाहते थे। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरा वह गायब नहीं हुआ, वह आसमान तक पहुंचा और उस पर रहमत की मोहर लग चुकी है। अब वह घड़ी आ रही है जब वही आंसू तुम्हारी कामयाबी के मोती बनकर लौटेंगे। समझ लो कि तुम्हारा रब तुम्हें इंतजार में रखकर थका नहीं रहा, बल्कि तुम्हें उस मंजिल के काबिल बना रहा था जहां पहुंचकर तुम्हें कोई हिला ना सके। यह बदलाव का दौर है, यह पलटने वाला वक्त है, और जब अल्लाह किसी का वक्त बदलते हैं तो वह ऐसा बदलता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। कल तक जिस राह में अंधेरा था, आज उसी राह पर रोशनी बरसती है। कल तक जिस जगह ठोकरें थीं, आज वहीं फूल बिछे हैं, और कल तक जिस जगह तुम्हें मजाक बनाया गया था, अब वही जगह तुम्हारी इज्जत का मंच बन चुकी होगी। अब तुम भी अपने दिल को यकीन से भर लो, क्योंकि वक्त का तख्त बदल चुका है। जिस तारीख को तुम्हारी जीत लिखी गई थी, वही तारीख अब तुम्हारे सामने उतर रही है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगाम है कि सब्र करने वालों को कभी रुसवा नहीं किया जाता। वह वक्त आ चुका है जब कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी और हालात तुम्हारी रूह के सामने झुक जाएंगे। अब तुम्हारे लिए वही मंजिल तय है जो अल्लाह ने अपनी रहमत से लिखी है, और जब अल्लाह लिख देते हैं तो फिर ना कोई इंसान मिटा सकता है, ना कोई ताकत रोक सकती है। अब जो कुछ होने वाला है वह तुम्हारे हक में है। यह वक्त है तुम्हारे उठने का, चमकने का, और यह सब कुछ अल्लाह के नाम पर होगा। हाँ, अब वो घड़ी है जहां तुम्हारे हालात करवट लेने वाले हैं। जो राह अब तक बंद महसूस हो रही थी, वह धीरे धीरे खुलने लगी है। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी और जवाब ना मिला, वहां से अब बुलावा आएगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, वही अब तुम्हारी हिम्मत के कायल होंगे। यह तसव्वुर कर लो कि तुम्हारी किस्मत की किताब का वह पन्ना पलट चुका है जिस पर नाकामी का साया था। अब उस पन्ने पर नई तहरीर है, कामयाबी, बरकत और इज्जत की। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि तुम्हारे सब्र, तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारी खामोशी की कीमत पर आया है। अल्लाह ने तुम्हारे दिल को उस वक्त तक संभाल कर रखा जब तक तुम उस जीत को संभालने के काबिल ना हो गए, और अब जब तुम मजबूत हो चुके हो, जब तुम्हारा यकीन हर शख्स से ऊपर उठ चुका है, तभी तुम्हारे लिए राहत का दरवाजा खोला गया है। देखो, यह वक्त सिर्फ एक कामयाबी का नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह के खिलने का है।
ये वह लम्हा है जहां तुम्हें समझ आएगा कि नाकामी नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि हर ठोकर एक इशारा था, हर देरी एक रहस्य थी और हर तंग दिली एक इम्तिहान था। अब तुम्हें महसूस होगा कि अल्लाह कभी देर करते हैं मगर बेवजह नहीं करते। उनकी देर में भी रहमत छुपी होती है और उनकी लिखी हुई घड़ी में कोई गलती नहीं होती। अब तुम्हारा नाम उसी जगह लिखा जा रहा है जहां जीत की मिसालें दर्ज की जाती हैं। अब वह लम्हा है जब तुम्हें खुद पर नहीं बल्कि अपने रब पर और भी यकीन बढ़ाना होगा, क्योंकि यह जीत तुम्हारा गर्व नहीं बल्कि तुम्हारी अमानत है। इसे संभालने के लिए तुम्हें और शुक्रगुजार बनना होगा। याद रखो, दुनिया की निगाहें अब तुम पर होंगी। बहुत से लोग तुम्हें देखकर उम्मीद पाएंगे, बहुत से दिल यह सोचकर उठ खड़े होंगे कि अगर यह शख्स नाकामी से उठकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है तो हम भी उठ सकते हैं। यही अल्लाह का तरीका है, वो एक को उठाते हैं ताकि सैकड़ों का हौसला बढ़े। अब तुम्हारा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी है जो हार मान चुके हैं। तुम्हारी कहानी उनके लिए रोशनी का जरिया बनेगी और यह रोशनी तुम्हारी नहीं बल्कि उस रब की है जिसने तुम्हें गिरकर संभलना सिखाया और अब तुम्हें ऊंचाई का जरिया बना दिया। इसीलिए अब तुम सजदे को और गहरा करो, क्योंकि जीत का इम्तिहान शुरू हो चुका है। अगर नाकामी में सब्र साबित करना था तो कामयाबी में शुक्र साबित करना होगा और यही शुक्र तुम्हारी जीत को बरकरार रखेगा। अब वह मंजर करीब है जब हालात तुम्हारे सामने झुकेंगे, जब तकदीर तुम्हारे हक में बोल उठेगी और जब तुम्हारा दिल महसूस करेगा कि सचमुच अब मेरा भी वक्त आ गया है। और जब यह यकीन दिल में बैठ जाता है कि अब वक्त पलट चुका है तो इंसान के सोचने का अंदाज भी बदल जाता है। वह उन तकलीफों को अलग नजर से देखना शुरू कर देता है जो कभी बोझ लगती थी। वही अब उसे हिम्मत और तजुर्बे का खजाना दिखाई देती है। हर ठोकर एक नई समझ बनकर सामने आती है। हर देरी में उसे छुपा हुआ सबक नजर आता है। वह समझने लगता है कि अगर उसकी दुआएं उसी वक्त कबूल हो जाती जब उसने मांगी थी तो शायद वह उन्हें संभाल नहीं पाता। लेकिन अब जो कामयाबी मिलने वाली है वह उसकी रूह और उसके दिल के लिए भी सुकून का सबब बनेगी। यह पल दरअसल इंसान के लिए इज्जत का भी मुकाम होता है। अल्लाह जब किसी को बुलंद करते हैं तो सिर्फ दुनियावी शोहरत के लिए नहीं करते बल्कि इसलिए करते हैं ताकि वह दूसरों के लिए मिसाल बने। अब तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि लोग सिर्फ तुम्हारी कामयाबी नहीं देखेंगे बल्कि तुम्हारा सफर देखेंगे और उसी सफर से उन्हें सबक मिलेगा कि कैसे तवक्कुल और सब्र इंसान को अंधेरे से उजाले में लाता है। तुम्हारे लिए यह घड़ी सिर्फ एक मौका नहीं है बल्कि अमानत है, क्योंकि जीत के बाद इंसान के सामने एक और इम्तिहान आता है। क्या वह इस मंजिल को सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा समझेगा या इसे अल्लाह की इनायत मानेगा? जो इंसान इसे इनायत मानता है उसकी कामयाबी स्थायी हो जाती है और जिस पर घमंड सवार होता है उसकी कामयाबी भी बोझ बन जाती है। इसीलिए यह लम्हा तुम्हारे लिए तौबा और शुक्र का है ताकि अल्लाह तुम्हारे कदमों को और पुख्ता कर दे। अब देखो, जिस तरह बादल बरसने से पहले भारी हो जाते हैं और अचानक बरसकर जमीन को राहत देते हैं, उसी तरह तुम्हारी दुआओं का बादल भी बरसने को तैयार है। तुमने जो आंसू बहाए, जो सजदे किए, जो गम झेले, सब मिलकर एक आसमान बने थे और अब वही आसमान बरकत की बारिश की शक्ल में उतरने वाला है। यह बारिश सिर्फ तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगी बल्कि तुम्हारे आसपास वालों को भी राहत देगी। समझ लो, अब तुम्हारे लिए अल्लाह ने जो रास्ता खोला है वह किसी और का बंद करना मुमकिन नहीं। अब जो मंजिल तुम्हारे सामने रखी गई है वह तुम्हारे कदमों से दूर नहीं। तुम्हें बस चलते रहना है और हर कदम पर शुक्र अदा करना है, क्योंकि यह जीत एक मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यह भी याद रखो, अल्लाह का अंदाज यह है कि वह जब अपने बंदे का वक्त बदलते हैं तो उसके साथ पूरी दुनिया का नजरिया भी बदल देते हैं। जिन लोगों ने कल तुम्हें कमजोर कहा अब वही तुम्हें रहबर मानेंगे। जिन लोगों ने कल तुम्हें गिरा हुआ समझा अब वही तुम्हारे हाथ थाम कर उठना चाहेंगे। यह है अल्लाह की सनन। वह किसी को जमीन से उठाकर इतना ऊंचा कर देते हैं कि आसमान भी उसकी ऊंचाई देखकर हैरत करता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ इंतजार करना नहीं बल्कि इस नई रहमत को अपनाने की तैयारी करना है, क्योंकि यह लम्हा जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा और जब यह आएगा तो तुम्हें महसूस होगा कि हां, अब मेरा भी वक्त आ चुका है। बिल्कुल जब अल्लाह अपने किसी बंदे पर रहमत का दरवाजा खोलते हैं तो फिर जीत सीमित नहीं रहती। यह जीत सिर्फ एक कामयाबी, एक मंजिल या एक नाम तक महदूद नहीं होती
बल्कि चारों तरफ से बरसती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की फतह उसकी झोली में रख दी गई हो। लेकिन इस जीत का असल राज यह नहीं कि इंसान मेहनती था, बल्कि यह कि उसने हर हाल में अपने रब पर भरोसा किया। सोचो, जब अल्लाह किसी के लिए लिखते हैं कि अब यह बंदा उठेगा, तो उसकी तकदीर की हर पंक्ति चमकने लगती है। दौलत, इज्जत, चैन, सुकून सब उसके कदमों तक खींचे चले आते हैं। जिन जगहों पर उसे रुकावट मिली थी, वहीं अब उसे राह दिखाई देती है। जिन लम्हों में वह अकेला था, अब वहीं साथ देने वाले मिलते हैं। और यह सब इतना अचानक होता है कि इंसान की रूह तक कांप उठती है कि यह सब मेरे लिए कैसे मुमकिन हुआ। मगर दिल जानता है कि यह किसी इंसान का काम नहीं, यह सिर्फ मेरे रब की लिखी हुई रहमत है। यह जीत ऐसी होती है कि दुनिया देखती रह जाती है। लोग कहते हैं कि इस शख्स के नसीब पलट गए, लेकिन हकीकत यह है कि उसके नसीब को पलटने वाला वही है जिसने उसे बनाया। और जब वही अल्लाह चाहता है कि सारी कामयाबी उसके बंदे की झोली में डाली जाए, तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए अब तुम तसव्वुर करो कि तुम्हारी झोली में वह सब कुछ रखा जाने वाला है जिसकी तमन्ना तुमने की थी, और वह भी जिसकी ख्वाहिश तुमने कभी की ही नहीं। क्योंकि अल्लाह बंदे को सिर्फ वही नहीं देते जो वह मांगता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा देते हैं, ताकि वह जान ले कि उसका रब उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। अब वह घड़ी करीब है जब तुम्हें लगेगा कि वाकई अल्लाह ने सारी जीत तुम्हारे लिए लिख दी है। और यह जीत सिर्फ तुम्हारी दुनिया को नहीं बदलेगी, बल्कि तुम्हारी रूह को भी इतना रोशन कर देगी कि तुम दूसरों के लिए उम्मीद और हौसले का जरिया बन जाओगे। और जब अल्लाह सारी जीत तुम्हारी झोली में डालते हैं, तो यह जीत केवल दिखने वाली चीजों तक सीमित नहीं रहती। यह सिर्फ दौलत या शोहरत का नाम नहीं होता, बल्कि यह जीत तुम्हारे दिल और रूह तक उतरती है। तुम्हें एक ऐसा सुकून मिलता है जो बाजारों से नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हें एक ऐसी इज्जत मिलती है जिसे लोग छीन नहीं सकते। तुम्हें एक ऐसा यकीन मिलता है जो हर तूफान में तुम्हें संभाले रखता है। यह जीत उस बगीचे की तरह होती है जिसमें सिर्फ फूल ही फूल उगते हैं और हर फूल से रहमत की खुशबू आती है। जब अल्लाह अपनी इनायत से यह मुकाम देते हैं, तो बंदे की आंखें नम हो जाती हैं। वह समझ जाता है कि यह सब मेरी काबिलियत से नहीं, बल्कि मेरे रब के फजल से हुआ है। और वही लम्हा इंसान की असल जीत बनता है, जब वह अपने आप को कुछ नहीं और अल्लाह को सब कुछ मान लेता है। यही समझ उसकी रूह को इतना हल्का कर देती है कि अब उसे हार का डर भी नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि जिसने जीत दी है, वही अगर चाहे तो हार को भी रहमत में बदल सकता है। अब तुम्हारा वक्त ऐसा होगा कि लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह कैसे मुमकिन हुआ? कल तक यह शख्स गमगीन था और आज इसके पास हर खुशी मौजूद है। और तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह मेरी ताकत नहीं, यह मेरे रब का करम है। यही जुमला तुम्हारी कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। देखो, जब तकदीर बदलती है तो इंसान के लिए सारी कायनात मददगार बन जाती है। हवा उसके लिए रास्ते आसान करती है, हालात उसके लिए नए दरवाजे खोलते हैं, और वह सब लोग जो कभी रुकावट थे, अब वही लोग मददगार बन जाते हैं। यह अल्लाह का अजीम निजाम है कि जब वह चाहता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और अजनबी भी रहमत का जरिया बन जाते हैं। यह समझ लो कि अब तुम्हारा सफर उस तरफ बढ़ रहा है जहां जीतें गिनने की नहीं, बल्कि संभालने की होंगी। तुम्हारे सामने ऐसी राहें खुलेंगी जो औरों ने कभी देखी भी नहीं होंगी। तुम्हें वह मकाम मिलेगा जहां हर नाकामी एक सबक बन जाएगी और हर जीत तुम्हारी रूह का इम्तिहान। और इस सब के बीच तुम्हारा दिल और ज्यादा सजदे में झुकेगा, क्योंकि तुम जानोगे कि यह सब सिर्फ उसी की वजह से है जिसने तुम्हारे लिए यह तहरीर लिखी। अब समझ लो, तुम्हारे दिन बदल रहे हैं, तुम्हारा वक्त पलट चुका है। अब हार तुम्हारे नाम से दूर हो चुकी है और जीत तुम्हारे कदमों में सजदा करने के लिए तैयार है। और जब यह लम्हा आता है कि तकदीर खुद तुम्हारे सामने झुकती है, तो इंसान महसूस करता है कि अब उसके लिए दुनिया की हर रुकावट एक नए मौके का दरवाजा बन गई है। जिन मुश्किलों को तुमने दीवार समझा था, अब वही तुम्हारे लिए सहारा बनकर खड़ी होंगी। यह वह मुकाम है जब अल्लाह अपने बंदे को इतना ऊंचा कर देते हैं कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बन जाता है। तुम्हारी कामयाबी अब तुम्हारी नहीं रहती, यह उनके लिए भी एक पैगाम बन जाती है जो अंधेरे में उम्मीद तलाश कर रहे हैं। सोचो कैसे एक मोमिन का सफर इंसानियत के लिए मशाल बनता है। जब अल्लाह जीत देते हैं तो उसका असर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक नहीं रहता, बल्कि उन दिलों तक पहुंचता है जिनमें उम्मीद मर चुकी होती है।
वे तुम्हें देखकर यह यकीन पाते हैं कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला तो हमारे लिए भी खोलेगा, और यही वह रहमत है जो अल्लाह की लिखी हुई जीत को दूसरों तक फैलाती है। अब तुम्हारे सामने जो सफर है वह और भी गहरा है। यह जीत तुम्हें ताकत देती है मगर साथ ही जिम्मेदारी भी, क्योंकि अल्लाह जब किसी को ऊंचाई देते हैं तो साथ में यह देखते हैं कि वह उस ऊंचाई से कितनों को रोशनी पहुंचाता है। इसलिए अब तुम्हें सिर्फ अपनी मंजिल नहीं देखनी बल्कि उन राहों पर भी रोशनी डालनी है जहां लोग ठोकर खाकर गिरते हैं। यही वह असली इनायत है कि जीत तुम्हारे लिए इख्तियार का नाम नहीं रहती बल्कि खिदमत का नाम बन जाती है। अब तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर काम दूसरों के लिए सबक होगा। तुम्हारी खामोशी उम्मीद जगाएगी, तुम्हारे अल्फाज हिम्मत देंगे और तुम्हारी मौजूदगी लोगों के लिए अल्लाह की रहमत का एहसास बन जाएगी। और यह भी समझ लो कि यह मंजिल आखिर नहीं है, यह तो बस वह पड़ाव है जहां से तुम्हारा असल सफर शुरू होता है। यहां तुम्हें यह एहसास होगा कि जीत दरअसल मंजिल नहीं बल्कि अमानत है, और इस अमानत को संभालना ही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब तुम्हारी रूह और दिल दोनों इस सफर के लिए तैयार हो चुके हैं। अब कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने फैसला कर दिया है। तुम्हारे लिए हार का दरवाजा बंद हो चुका है और जीत तुम्हारी हमेशा की साथी बन चुकी है। और अब जब तुम्हारे लिए हार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और जीत तुम्हारी साथी बना दी गई है, तो समझ लो कि यह सिर्फ तुम्हारे सफर का नया मोड़ नहीं बल्कि तुम्हारी रूह की नई सुबह है। यह सुबह ऐसी है जिसमें हर किरण इलाही पैगाम लेकर आती है, हर सांस में अल्लाह की रहमत का एहसास समा जाता है। अब तुम्हें यह महसूस होगा कि रास्ते वही हैं, जमीन वही है, लोग वही हैं, लेकिन माहौल बदल चुका है। अब हालात तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हारे लिए झुकते हैं। याद रखो, जब अल्लाह किसी का वक्त बदलते हैं तो उसके लिए सिर्फ जीत ही नहीं लिखते बल्कि उसके हर कदम को मकसद से भर देते हैं। अब तुम्हारी चाल सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं होगी बल्कि तुम्हारी चाल दूसरों के लिए रहबर बनेगी। तुम्हारी हर बात, हर नजर, हर फैसला किसी और की जिंदगी को बदलने का सबब होगा। यह वही मुकाम है जहां इंसान समझता है कि कामयाबी सिर्फ नाम कमाने का जरिया नहीं बल्कि लोगों तक उम्मीद पहुंचाने का असल रास्ता है। यह नई रहमत जब उतरती है तो तुम्हें वह ताकत देती है जो ना किताबों से मिलती है न तजुर्बों से। यह ताकत सीधी उस रब से आती है जिसने तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठाया, जिसने तुम्हें हर आंसू के पीछे सब्र दिया, जिसने तुम्हें हर अंधेरे में रोशनी दिखाई। और अब वही रब तुम्हें ऐसी बुलंदी पर ले जाने वाला है जहां तुम्हारी हार का जिक्र भी मिट जाएगा और तुम्हारी जीत का असर सदियों तक बाकी रहेगा। अब तुम्हें यह एहसास होगा कि वक्त का पलटना सिर्फ कामयाबी नहीं लाता बल्कि इंसान की रूह को और पवित्र बना देता है। अब तुम्हारी रूह वह आईना होगी जिसमें दूसरे लोग अपनी उम्मीद का चेहरा देखेंगे। यही असल जीत है, जब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती बल्कि सबके लिए पैगाम बन जाती है। और अब तुम्हारा सफर उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां तकदीर खुद तुम्हारे सामने झुकने लगी है। वह तकदीर जिसने कल तक तुम्हें गिराया, आज वही तुम्हें उठाने के लिए आतुर है। यह वह इलाही फैसला है जिसे कोई इंसान, कोई ताकत, कोई दुश्मन और कोई हालात रोक नहीं सकते। अल्लाह ने तुम्हें इतनी बार हार दिखाई ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए कि जीत इंसानों के हाथ में नहीं बल्कि सिर्फ उसी एक मालिक के पास है। अब वही मालिक तुम्हारे लिए ऐसी फतह लिख चुका है जिसमें ना हार की बह है और ना शिकस्त का कोई असर। तुम्हें अब महसूस होगा कि तुम्हारे रास्ते से बोझ उतर गया है, तुम्हारे दिल से डर मिट गया है और तुम्हारी रूह में वह रोशनी उतर रही है जो तुम्हें बुलंदी की तरफ धकेल रही है। जिन दरवाजों को तुमने बंद देखा था, अब वही दरवाजे तुम्हारे लिए खुलकर रहमत बन जाएंगे। जिन चेहरों से तुमने रुख मोड़ा था, वही चेहरों पर अब मोहब्बत और ताजगी के निशान नजर आएंगे। ये जीत सिर्फ तुम्हारी जेब नहीं भरेगी बल्कि तुम्हारे दिल को इत्मीनान देगी, तुम्हारी आंखों को सुकून और तुम्हारी जिंदगी को मकसद। और जब जीत मकसद बन जाए तो वह इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है जिनका तसव्वुर भी आम लोग नहीं कर सकते। तुम्हें अब यह एहसास होगा कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ एक कामयाबी देने के लिए नहीं चुना बल्कि तुम्हें दूसरों का सहारा बनाने के लिए उठाया है। तुम्हारी जीत अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी बल्कि हर उस इंसान की उम्मीद होगी जिसने अंधेरे में अपनी रोशनी खो दी है। तुम्हारे अल्फाज गिरे हुए दिलों को संभालेंगे, तुम्हारी मुस्कान रोने वालों की तसल्ली बनेगी, तुम्हारी मौजूदगी अकेले लोगों की रफाकत बन जाएगी। यही अल्लाह की सुन्नत है,
जब वह किसी बंदे को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसके साथ हजारों की रूह को भी ऊंचा उठाते हैं। अब तुम्हारा सफर ऐसा होगा कि मुश्किलें आते हुए भी रहमत का जरिया बनेंगी, ठोकरें खाते हुए भी तुम्हें मजबूत करेंगी और हर नाकामी तुम्हारी नई कामयाबी की सीढ़ी बनेगी। यह वह लम्हा है जब इंसान जान लेता है कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही, बल्कि अल्लाह की लिखी हुई एक किताब है जिसे पूरी दुनिया पढ़ेगी और उससे हिम्मत पाएगी। इसीलिए अब तुम्हें डरना नहीं, बल्कि इस इलाही अमानत को संभालना है। तुम्हारी जीत अब एक इम्तिहान है, तुम्हारा सब्र अब एक मिसाल है और तुम्हारा सफर अब एक पैगाम है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए कैसी कसी मदद आसमान से उतरती है, किस तरह हर दुश्मनी दोस्ती में बदलती है और किस तरह हर बंद गली तुम्हारे लिए रोशनी का रास्ता बनती है। यह सब सिर्फ इसलिए होगा कि अल्लाह ने तुम्हारे नाम के साथ जीत की तारीख लिख दी है। और जब अल्लाह कोई तारीख तय कर दें तो न वक्त टलता है न तकदीर बदलती है। अब वह घड़ी आ चुकी है जिसमें तुम्हारी सारी मेहनत, सब्र, आंसू और सजदे रंग लाने वाले हैं। और सुन लो, अब तुम्हारी हार सिर्फ किस्सों में होगी और तुम्हारी जीत हकीकत बनकर पूरी दुनिया के सामने खड़ी होगी। और अब जब यह घड़ी आ चुकी है कि अल्लाह तुम्हारे लिए जीत का दरवाजा खोल चुके हैं, तो समझ लो कि यह कोई साधारण इनाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे हर आंसू, हर सजदा और हर सब्र की गवाही है। अल्लाह ने तुम्हें रुलाया ताकि तुम्हारे दिल की गंदगी धुल जाए। उन्होंने तुम्हें गिराया ताकि तुम्हारी चाल संभल जाए। उन्होंने तुम्हें इंतजार करवाया ताकि तुम्हारी रूह सब्र से लिपटी रहे। अब जब उन्होंने तुम्हें उठाने का फैसला कर लिया है, तो यह उठना ऐसा होगा कि तुम्हारी हार का जिक्र मिट जाएगा और तुम्हारी जीत एक नूर की तरह चमकेगी। कल तक जिन रास्तों पर तुम्हें अंधेरा दिखाई देता था, अब वही रास्ते रोशन हो चुके हैं। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझा था, अब वही दरवाजे तुम्हारे लिए रहमत के गलीचे बनकर बिछने वाले हैं। और यही अल्लाह का करम है कि उन्होंने तुम्हें देर से दिया, मगर जब दिया तो इतना दिया कि तुम संभालने में भी हैरान हो जाओगे। यह जीत अब सिर्फ तुम्हारे हाथों की मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह की गहराई से निकली दुआओं का असर है। अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए चुना कि तुम्हारा उठना औरों के लिए सबक बने, तुम्हारी कामयाबी औरों की उम्मीद बने। अब तुम्हारे अल्फाज उन दिलों में उतरेंगे जो टूट चुके हैं। तुम्हारी आंखें उन लोगों को रुलाएंगी जो अपने गुनाहों का बोझ भूल गए हैं, और तुम्हारी मौजूदगी उन राहगीरों के लिए रहबर बनेगी जो अंधेरे में भटक रहे हैं। समझ लो, ये जीत तुम्हारी जेब भरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह को इम्तिहान देने के लिए आई है। अब तुम्हारी हर सांस से एक पैगाम निकलेगा, तुम्हारे हर कदम से एक राह बनेगी और तुम्हारी हर मुस्कान से एक जख्म भर जाएगा। यह मुकाम ऐसा है जहां इंसान खुद को नहीं देखता, बल्कि दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है। तुम्हारी जीत अब तुम्हारे नाम की शोहरत नहीं, बल्कि अल्लाह के नाम की बुलंदी बनेगी। और यही तुम्हारी असल पहचान होगी कि लोग तुम्हें देखकर नहीं, बल्कि तुम्हारे जरिए अल्लाह को याद करेंगे। अब तुम्हारी हार सिर्फ तजुर्बे का हिस्सा रह गई है और तुम्हारी जीत रूह की ताकत बन चुकी है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि कैसी कसी मदद आसमान से उतरती है, कभी किसी अजनबी की जुबान से, कभी किसी दोस्त की दुआ से, कभी उस हालात से जो तुम्हें नामुमकिन लगता था। और तुम जान जाओगे कि यह सब तुम्हारे हुनर का करिश्मा नहीं, बल्कि तुम्हारे रब का करम है। अल्लाह जब किसी को उठाते हैं तो उसे सिर्फ ऊंचाई नहीं देते, बल्कि उसके जरिए दूसरों की तकदीरें भी बदलते हैं। अब तुम्हारा नाम सिर्फ इंसानों की जुबान पर नहीं रहेगा, बल्कि फरिश्तों की तस्बीह में भी शामिल होगा। तुम्हारा सफर अब उस बुलंदी की तरफ बढ़ चुका है जहां तुम्हारी हर जीत दूसरों की रूह के लिए सुकून होगी और तुम्हारी हर दुआ इंसानों के लिए रहमत बनेगी। यही वह मंजिल है जहां तकदीर झुक जाती है और जीत तुम्हारे कदम चूम लेती है, क्योंकि अल्लाह का वादा है, फना मा अल उसरा, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। और यही वादा अब तुम्हारी जिंदगी में हकीकत बन चुका है। कल तक जो रास्ता कांटों से भरा था, आज वही रास्ता फूलों से सज गया है। कल तक जो लोग तुम्हें नाकाम और बदनसीब समझते थे, आज वही लोग तुम्हारी जीत के गवाह बनने वाले हैं। यह अल्लाह की सुन्नत है, वह अपने बंदों को गिराकर उठाते हैं, भटकाकर सही रास्ता दिखाते हैं, रुलाकर हंसाते हैं, और जब सब्र मुकम्मल हो जाता है तो ऐसी फतह अता करते हैं कि इंसान के गुमान से भी आगे निकल जाती है। यह जीत तुम्हारे लिए सिर्फ नाम और शोहरत का जरिया नहीं, बल्कि आखिरत की रोशन पूंजी है। अब तुम्हारी जिंदगी वह आईना बन चुकी है
जिसमें लोग अपने यकीन को देखेंगे। तुम्हारे सजदे अब सिर्फ तुम्हारी जरूरतों की दुआ नहीं रहे, बल्कि उन लोगों की तरफ से भी इल्तिजा बन गए हैं जो खुद सजदा करना भूल चुके थे। और यही असल रहस्य है। जब अल्लाह किसी को उठाते हैं तो उसे सिर्फ उठाते नहीं, बल्कि उसे रहबर बना देते हैं। तुम्हारा उठना अब तुम्हारी बुलंदी नहीं, बल्कि औरों का सहारा है। तुम्हारी जीत अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन दिलों तक भी पहुंचेगी जो तन्हाई में टूट गए हैं, उन आंखों तक भी जो गम से अंधेरी हो चुकी हैं। अब तुम्हारा हर कदम नूर का रास्ता बनाएगा और तुम्हारी हर मुस्कान उस अंधेरे को चीर देगी जो लोगों की रूहों पर छाया है। यही वजह है कि यह जीत देर से दी गई, ताकि जब यह तुम्हें मिले तो तुम्हारा दिल तकुर में ना जाए, बल्कि शुक्र और तौबा में और झुक जाए। अब यह मत समझना कि तुम्हारा सफर यहीं खत्म हो गया। नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारी जीत एक इम्तिहान है। अल्लाह देखेंगे कि तुम इस अमानत को कैसे संभालते हो। क्या तुम इसे सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित रखते हो या इसे औरों तक भी पहुंचाते हो? क्या तुम इसे सिर्फ नाम और दौलत में बदलते हो या इसे उम्मीद और रहमत में ढालते हो? यही तुम्हारा अगला सफर है, यही तुम्हारा अगला इम्तिहान। और अब जब यह सफर अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, तो यह यकीन करना जरूरी है कि जो जीत तुम्हारे सामने है वह महज तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें अता की गई सबसे बड़ी रहमत है। उसने तुम्हें उन रास्तों से गुजारा जहां सब्र के कांटे थे। उसने तुम्हें उन लम्हों में रोका जहां तुम्हारा दिल हार मानने वाला था, और उसने तुम्हें उन दुआओं में रोता छोड़ा जिनका जवाब तुम्हें देर से मगर मुकम्मल मिला। अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हारी तकदीर पूरी दुनिया के सामने खुलकर नजर आएगी। ये जीत ऐसी होगी कि तुम्हारे दुश्मन भी गवाही देंगे कि यह काम इंसान का नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद का है। और तुम्हारे चाहने वाले आंसू बहाते हुए सजदे में गिरेंगे कि उन्होंने तुम्हारे जरिए अल्लाह की क़ुदरत को अपनी आंखों से देखा। यह जीत तुम्हारे हाथों में दी गई एक अमानत है, और अमानत हमेशा उस शख्स को मिलती है जो उसे संभाल सके। अल्लाह ने तुम्हें हार का जायका छकाया ताकि जब जीत तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारा दिल घमंड में न डूबे। उन्होंने तुम्हें लोगों के तानों से गुजारा ताकि अब उनकी दुआओं का असर तुम पर साफ छलके। उन्होंने तुम्हें रुलाया ताकि अब तुम्हारी आंखों का हर आंसू रहमत की बारिश में बदल जाए। यही वजह है कि अब तुम्हारी जीत का असर सिर्फ तुम्हारे घर, तुम्हारे नाम या तुम्हारी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह उन दिलों में भी पहुंचेगा जो टूट चुके हैं, और उन रूहों में भी जिनका यकीन मिट चुका था। सोचो यह कैसा मंजर होगा जब वह जीत जिसके लिए तुमने रातों को जाग कर दुआ की तुम्हारी आंखों के सामने झुक जाएगी। यह वह लम्हा होगा जब लोग तुम्हें देखकर अल्लाह को याद करेंगे, और यह असल जीत है जब तुम्हारा नाम तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे रब की वजह से बुलंद हो।